हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो फिटर वाले बच्चे हैं, किसी डिपार्टमेंट का स्किल टेस्ट अगर उनको देने जाना है तो वो वहाँ पे अपने जॉब का प्रोसीजर राइटिंग कैसे लिखेंगे, कैसे वहाँ पे आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आप बच्चे जो है स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं, जॉब तो बना लेते हैं पर प्रोसीजर राइटिंग लिखते टाइम उनका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करता और वो कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी होती हैं वो भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसी टॉपिक को हम आज अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब ये स्क्रीन पे आपको ये पूरा ये फिगर दिख रहा होगा, इसी तरीके से आपको लिखना है। जहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एम, तो एम आप सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं? जब आपको आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप उसमें ड्राइंग दी होगी, तो उस ड्राइंग को सबसे पहले आप देखिए, ड्राइंग को पढ़ना जानिए कि ड्राइंग में क्या दिया गया है, क्या करना है, क्या उसका डायमेंशंस है, क्या उसमें ऑपरेशंस करने हैं। ये सारी चीज़ें आप जब ड्राइंग की स्टडी कर लेंगे तो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि उस जॉब का एम क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है, तब फिर वही आप एम यानी उसके उद्देश्य में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर उसमें रेडियस बनाया गया है, या फिर उसमें स्लॉट बनाया गया है, या फिर उसमें एंगल बनाया गया है, या उसमें ड्रिलिंग या टैपिंग की गई है, तो इस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आप जो है उसका एम या उद्देश्य डिसाइड कर पाएंगे जो उसके लिए सूटेबल हो। तो अगर जॉब पढ़ने की आप उसके जो ड्राइंग है उसको पढ़ना आपको नहीं आता तो मैं कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको 3-4 जॉब का फिगर दिखा करके एम कैसे उसका डिसाइड किया जाता है ये मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको ये एम वाला उद्देश्य वाला कॉलम आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स में आप एम के बाद जस्ट आपको बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स आप स्केल से नहीं, हाथ से ही फटाक से बना लीजिए जिस तरीके से बना है, और उसमें आप लिखिए डायग्राम एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे लिखा है नोट ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये चीज़ें आप कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर में जो ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, बस आपको वहाँ पे इस तरीके से बना के लिख देना है। उसके बाद आप नीचे 4 कॉलम देख रहे होंगे और उसमें हेडिंग देख रहे हैं। तो हेडिंग जो है इसमें है मटेरियल, स्टॉक साइज, टॉलरेंस और टाइम। तो मटेरियल में आपको जो जॉब बनाना है उसका जो मटेरियल आपको मिला उसका नाम लिखना है। जैसे एल्युमिनियम मिला तो एल्युमिनियम लिखिए, माइल्ड स्टील मिला तो माइल्ड स्टील लिखिए। नॉर्मली माइल्ड स्टील मिलता है तो माइल्ड स्टील लिखिए। उसके बाद स्टॉक साइज यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला है उस जॉब का पूरा लेंथ, विड्थ और जो मोटाई है वो आपको पूरा लिखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जो जॉब आपको मिला है वो 100 mm लेंथ का है और उसकी वेट 48 mm है और उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 8 mm है, तो आप 100 इंटू 48 इंटू 8 mm जो है आप इस तरीके से स्टॉक साइज लिखेंगे। जैसे मैंने कॉलम बनाया उस तरीके से आप कॉलम बना के लिखेंगे। उसके बाद टॉलरेंस, ये आपका क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, आप वहाँ पे लिख देंगे जो भी आपका टॉलरेंस दिया है। उसके बाद टाइम भी आपका जो है क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, आप क्वेश्चन पेपर से देख के उसमें इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आप जो है देख रहे होंगे कि जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये हेडिंग आप इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद जो आपने ड्राइंग पढ़ा है, जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको कौन कौन सा टूल्स लग सकता है वो आप टूल्स को सीरियल वाइज लिखते हुए जाएंगे। जैसे इसमें सीरियल नंबर 1 आप लिखेंगे, जैसे कि आप लिखिए फाइल लिखिए, फिर सेकंड नंबर पे आप दूसरा फाइल लिखिए, फिर तीसरा पॉइंट आप लिखिए जो आपको चाहिए। जैसे सरफेस प्लेट चौथा आपको एंगल पेड़, पांचवा आपको वर्नियर हाइट गेज। ऐसे ऐसे जो भी आपका टूल्स है वो नंबर वाइज आप करके लिखते चले जाइए। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का भी आप जो है ये हेडिंग डालेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे रॉ मटेरियल में, जैसे आप लिखिए मार्किंग मीडिया लिख दीजिए। उसके बाद इसमें कॉटन वेस्ट लिखिए और उसके बाद इसमें लिखिए एमरी पेपर लिखिए, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, और इसमें आप कूलेंट लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल में आप लिख दीजिए। उसके बाद
नेक्स्ट हेडिंग है आपका वर्किंग ऑपरेशन, या इसे आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो जो आपको पेपर मिला उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस आपको करने हैं सीरियल वाइज, वो आपको इसमें लिखते जाना है नंबर डाल करके, जैसे कि फर्स्ट हेक्साइन, सेकंड फाइलिंग, फोर्थ मार्किंग मीडिया, उसके बाद पांचवा लिखिए मार्किंग, छठा लिखिए पंचिंग। तो इस हिसाब से आप जो भी आपका ऑपरेशन है वो आप लिखते जाइए। तो ये आपका समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग स्टेप या वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड भी आप इसका हेडिंग डाल सकते हैं या वर्किंग स्टेप। तो वर्किंग स्टेप भी आप नंबर वाइज डाल के लिखेंगे। जैसे पहले आप लिख लीजिए सबसे पहले मैंने जॉब के टुकड़े प्राप्त किए, उसके बाद उसको बास्टर्ड फाइल और ट्राई स्क्वायर की सहायता से दो साइड और एक फेस तैयार किया। तो इस तरीके से जो भी आपका जो भी वर्क है आप उसको स्टेप बाय पूरा लिख दीजिए। वर्किंग स्टेप में आपके आ जाएगा। लास्ट हेडिंग आता है आपका प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में आपको सावधानियां लिखनी है कि आप जो भी आपका 4-5 सावधानियां आपको पता होता है आप वो सावधानियां लिख दीजिएगा कि जो भी उस जॉब बनाते टाइम आपको सावधानियां जो भी उसमें यूज की गई होंगी वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको बड़ा करके दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा और इस तरीके से आप पूरा प्रोसीजर आप राइटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और क्वेश्चन पेपर में आपको जो है जैसे कि किसी क्वेश्चन पेपर में आपको टूल्स केवल लिखना होता है, तो उसमें जैसे बोल देगा कि लिस्ट ऑफ राइट डाउन लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो अगर पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पेपर में बोल दिया गया है कि केवल लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखिए तो वही लिखिए। वर्किंग ऑपरेशन के बारे में बोला गया तो भी वही लिखिए। और जो चीज़ें हेडिंग बोली गई हैं वो आप लिखिए। और ऊपर का जो मैंने बताया कि एम और ये जो स्क्वायर में डायग्राम करके बताया ये, और ये जो कॉलम करके है ये चीज़ें तो आपको मतलब कि लिखना ही लिखना है। ये इसमें आपको कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।